जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सैंधव सभ्यता से संबंधित एमसीक्यू का। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता है वो संबंधित है आपके किससे, आदि ऐतिहासिक युग से। किससे? आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है आपकी सिंधु सभ्यता। और अगर दोस्तों सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड पूछा जाए कि कब से कब तक है, तो याद रखना 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है इसका काल, सिंधु सभ्यता का काल। ठीक है। अगर पूछा जाए कि या यहाँ पे सिंधु सभ्यता के अलावा पूछा जाए या किस प्रकार की सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, तो दोस्तों एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी? सिंधु सभ्यता। ठीक है। और दोस्तों यही जो आदि ऐतिहासिक सभ्यता है, जो सिंधु सभ्यता है, इसे ही हड़प्पा सभ्यता और के नाम या सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो याद रखना जो हड़प्पा की खोज की थी सभ्यता वो दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने ही की थी। जो लोथल की खोज की थी वो एस आर राव ने की थी। ठीक है। जो सुरकोटदा की खोज थी जेपी जोशी ने ही की थी। ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका गलत क्या है? धौलवीरा। क्योंकि जो धौलवीरा है, धौलवीरा की जो खोज की गई थी वो किसने की थी? जगपति जोशी ने। किसने की थी? जगपति जोशी ने की थी। जगपति जोशी और आर.एस. बिष्ट ने की थी। अगर टाइम पीरियड पूछा जाए कब की थी, तो दोस्तों 1967 में की थी। कब की थी? 1967 में। इसी के साथ अगर हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ठीक है। लोथल की जो खोज की गई थी 1955 में। ठीक है। और सुरकोटदा की जो खोज की गई थी 1954 में की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा वो स्थान है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो दोस्तों वो है हड़प्पा। कौन सा है? हड़प्पा। ठीक है। और दोस्तों हड़प्पा आपके पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। ठीक है। या पंजाब प्रांत के अंतर्गत जो प्रॉपर स्थान पूछे तो जो मोंटगोमरी है। ठीक है। मोंटगोमरी है, उस स्थान पे क्या है? हड़प्पा सैंधव सभ्यता क्या है? एक महत्वपूर्ण स्थान है। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो फिर आंसर निकल के आता है कि रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। इसकी खोज कब की गई? तो 1921 को की गई। कब की गई? 1921 को की गई। किसने की? तो दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और दोस्तों स्टुअर्ट पिगट जो थे उन्होंने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। अगर पूछा जाए निम्न में से किसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा गया है, तो हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन के साथ 5-5, 6-6 क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? दोस्तों जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी वो थी अन्नागार। क्या थी? जो मोहनजोदड़ो थी सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार। और अगर दोस्तों पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की गई, तो 1922 को की गई। याद रखना 1921 में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि किसकी खोज की गई? हड़प्पा की खुदाई की गई। किसने की? दयाराम साहनी ने। और दोस्तों जो मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई वो 1922 में की गई। और अगर पूछा जाए किसने की थी, तो दोस्तों राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने? राखलदास बनर्जी ने इसकी निर्देशन में इसकी खुदाई की गई थी। और दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ कई बार पूछता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ था मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ था मृतकों का टीला। ठीक है। और दोस्तों जो इसकी सबसे बड़ी प्राचीन इमारत थी वो क्या थी? अन्नागार थी। ठीक है। क्या थी? अन्नागार। अन्नागार मतलब जहां अनाज को भंडारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। दोस्तों ये सिंधु घाटी के जो सभ्यता के ये स्थान है, इनमें से कौन सा वो स्थान है जो भारत में स्थित है? तो दोस्तों वो है लोथल। कौन सा है? लोथल नामक स्थान है। ठीक है। और आपके दोस्तों किस स्टेट में स्थित है? तो याद रखना गुजरात में स्थित है। कौन सा? लोथल। और गुजरात के अगर प्रॉपर पूछे तो अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है।
और दोस्तों अगर पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक स्थान किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखना भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और दोस्तों जो इसकी खुदाई थी 1954-55 में की गई थी, और किसने की थी? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। किसके? रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है। और दोस्तों यहाँ से हाथी दांत का पैमाना अगर पूछा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ, तो वो भी लोथल से प्राप्त हुआ था। ठीक है। बंदरगाह के साक्ष्य, ठीक है, जब जो बंदरगाह हो गया, हाथी दांत का पैमाने के साक्ष्य हो गए, ये सारे के सारे लोथल से, गुजरात से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, तो वो थी व्यवस्थित शहरी जीवन। अगर पूछा जा सकता है कि व्यवस्थित शहरी जीवन किस सभ्यता की विशेषता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी क्या? व्यवस्थित शहरी जीवन। ठीक है। और दोस्तों जो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ पे क्या था? एक नगर नियोजन था, स्थापत्य कला थी। सिंधु सभ्यता की क्या थी? इनकी ये प्रमुख विशेषता थी। दोस्तों इस सभ्यता में अगर पूछा जाए कि सड़कें क्या थी, तो एक दूसरे के समकोण बनाते हुए काटती थी। ठीक है। जो सिंधु घाटी की सभ्यताएं थी क्या थी? एक जो सड़कें थी वो एक दूसरे के समकोण बनाते हुए काटती थी। नगर क्या थे? वर्गाकार या चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थे। नगरों के जो भवन थे वो जाल पद्धति पर व्यवस्थित थे। पूछा जा सकता है किस पद्धति पर व्यवस्थित थे, तो जाल पद्धति पर व्यवस्थित थे। जल निकास प्रणाली थी, ठीक है, थी यहाँ पे। क्यों? जो नहरें थी जल निकासी के लिए वो बनाई गई थी। ठीक है। और दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा अगर पूछा जाए, तो वह है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो हड़प्पा कालीन रंगपुर है वो आपके स्थित है कहाँ पे? गुजरात में। रंगपुर कहाँ पे? आपके गुजरात में। और अगर प्रॉपर स्थान पूछे गुजरात के कहाँ पे स्थित है, तो काठियावाड़ में स्थित है। काठियावाड़ घोड़े तो सुने होंगे, तो वहीं पे हड़प्पा कालीन रंगपुर नामक स्थान भी स्थित है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि जो रंगपुर है किस नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों सुखभादर नदी के तट पर स्थित है। सुखभादर। ठीक है। या इसी को मादर नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि रंगपुर की खुदाई कब की गई, तो 1953-54 में की गई। किसने की? तो उसकी खुदाई भी रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। ठीक है। किसके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा। और दोस्तों जो रंगपुर है यहाँ से कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग के अवशेष मिले हैं। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। यानी ये लोग पक्की ईंटों का प्रयोग जानते थे, धान की भूसी यानी खेती करना जानते थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों जो सिंधु घाटी के लोग वो पूजा करते थे पशुपति की। किसकी? पशुपति की। दोस्तों जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मातृ देवी और रुद्र देवता, ठीक है, मातृ देवी थी और रुद्र देवता या पशुपति यानी शिव की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो सिंधु घाटी के लोग थे वो या पूछा जा सकता है कि किस पद्धति में पशु पूजा का प्रचलन था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? पशु पूजा का प्रचलन था। दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त जो अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है। उसके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के निवासी अग्नि तथा स्वास्थ्य की पूजा किया करते थे। किसकी? अग्नि और स्वास्थ्य की पूजा किया करते थे। अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों भारत में जो चांदी की उपलब्धता है उसके प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो प्राप्त होते हैं हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम जो प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए वो हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों जो हड़प्पा संस्कृति थी यहाँ पर सोने की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। सोना को इतना महत्व नहीं दिया जाता था यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में, जितना चांदी को अधिक महत्व दिया जाता था। दोस्तों चांदी मुख्य तौर राजस्थान के जावर, अजमेर से प्राप्त हुए हैं, जबकि भारत के बाहर की अगर हम बात करें अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। भारत के बाहर जो अफगानिस्तान है वहाँ से ये क्या करते थे? चांदी आयात की जाती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल में अब तक, ठीक है, जो हड़प्पा कालीन
गक हो गए, अब तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। दोस्तों जो हड़प्पा कालीन स्थल हैं उनमें से अब तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो है लोहा। तांबे की हुई, सोने की हुई, चांदी की हुई, लेकिन लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि दोस्तों जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है, हड़प्पा संस्कृति है, किस प्रकार की थी, तो एक कांस्य युगीन संस्कृति थी। कृषि कार्य हेतु दोस्तों ये लोग क्या करते थे, पत्थर और कांसे के औजारों का प्रयोग करते थे। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा कालीन लोग कृषि कार्य हेतु किन के औजारों का प्रयोग करते थे, तो कांसे या पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। जबकि जो सोना और चांदी था संभवतः अफगानिस्तान से और दक्षिण भारत से मंगाए जाते थे। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि लोहा युग का प्रारंभ कब हुआ, यानी ये लोहा कब से प्राप्त हुआ, तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में माना जाता है कि लोहा युग का प्रारंभ कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है। दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है वो कौन सा है, तो वो है राखीगढ़ी। कौन सा है, राखीगढ़ी। और दोस्तों ये कहाँ पे है कि जो पुणे है, पुणे में प्रोफेसर वसंत सिंधे के नेतृत्व में किया गया था। कहाँ पे, जो पुणे के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर वसंत सिंधे, उन्होंने किया था राखीगढ़ी की खुदाई। और दोस्तों जो ये राखीगढ़ी है ये आपके हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, हरियाणा में। याद रखना, करेक्ट कर लेना, ठीक है, कि जो प्रोफेसर थे वो थे पुणे के, और जो इसकी खुदाई की थी, जो राखीगढ़ी है, वो आपके कहाँ पे है, हरियाणा में स्थित है, ठीक है। और दोस्तों भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरास्थल जो राखीगढ़ी है वो हिसार हरियाणा में स्थित है। अगर पूछा जाए किस नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कब इसकी खुदाई की गई, तो 1963 में की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी, तो दोस्तों जो सिंधु घाटी के लोग थे उनकी महत्वपूर्ण जो रचना थी वो थी नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति थी, ठीक है। दोस्तों जो ये नृत्य करती हुई नर्तिका की मूर्ति थी ये किससे बनी थी, तो कांसे से बनी हुई थी, ठीक है। और दोस्तों जो ये मूर्ति थी मोहनजोदड़ो के एचआर क्षेत्र से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। दोस्तों जो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, ठीक है। बताया मैंने 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और यहीं से सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। तो दोस्तों जो हड़प्पा के लोग थे वो अग्रणी थे किसके, कपास के उत्पादन में। किसके, कपास के उत्पादन में अग्रणी थे, ठीक है। यानी अगर इनका व्यापार का आधार, इसका मतलब इनका क्या था, कृषि था। ये कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। इसके साथ ही चावल, गेहूं, खजूर, तरबूज, इन चीज़ों से आदि से क्या थे, प्रचलित थे। और दोस्तों जो कपास का सबसे पहले उत्पादन किया गया वो सिंधु क्षेत्र से आरंभ हुआ था। अगर पूछा जाए कपास का सर्वप्रथम उत्पादन किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था, तो सिंधु क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और दो कपास के लिए सिंधु शब्द, यूनान के लोग कपास को क्या कहते हैं, सिंडन का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में कपास के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। मेसोपोटामिया मतलब दोस्तों मिस्र। तो दोस्तों जो कपास के लिए ये लोग शब्द का प्रयोग करते थे वो था सिंडन, सिंडन या शिडोन, ठीक है। इसका प्रयोग करते थे किसके लिए, कपास के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियल 15 थे, लगभग 30 से अधिक क्वेश्चन तो नॉर्मल चले गए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।